मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 4A का प्रसंख्या 4 है, लिखा है श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रिय बच्चों आप लोग को थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यह कैसे संख्या लिखा गया है देख रहे हैं। जो पहला लिखा है 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। तो पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी। सवाल बहुत आसान है, लेकिन आप लोग को थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, एडवांस सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको हम बता रहे हैं हल में, देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे 1 है, अगर 1 का पावर 3 करें, 1 का गुणा 3 बार कर रहे हैं तो क्या आपको रिजल्ट मिला। देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या मिला, 1 ही मिला, पहली संख्या हो गई। इसी प्रकार अगर हम 2 की पावर 3 करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, 8 मिल गया। फिर अगर हम 3 का पावर 3 कर रहे हैं तब क्या मिलेगा हमें, 3 गुणे 3 गुणे 3 बार। देखो 3 त्रिक 27। फिर इसी प्रकार हम अगर 4 का पावर करें, 4 की पावर 3 करें तब क्या होगा, 4 का भी गुणा 3 बार, 1 2 3। ठीक, देखिए 4 चौक 16 चौका 64। अच्छा आप लोग अभी बताइए, हमने ऐसा क्रम से 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 4 का क्यूब किया तो हमें क्या मिला, 1 8 27 64, वही संख्या मिला जो कि यहाँ दिया है। इसी प्रकार अगर हम 5 का भी क्यूब कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का गुणा 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो 5 पचे 25, पंजे 125 हो गया। तो ये आपका अगला संख्या होगा प्रिय बच्चों। अगर न समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा प्रिय बच्चों, हम आप लोग के लिए कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना ना भूले प्रिय बच्चों। फिर आइए अगले सवाल को हम इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं, बी वाला। ठीक है प्रिय बच्चों, देखिए प्रिय बच्चों, ये चौथे का सेकंड सवाल दिया है। दूसरा सवाल दिया है 4 है, 16 है, 36 है, 64 है, उसके बाद 100 दिया, 100 दिया। फिर पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। तो आप एक बात फिर से यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, एडवांस दिमाग लगाएंगे, कैसे क्या किया है। 4 आप जानते हैं क्या हो सकता है, 4 ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। 4 एक किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। 2 का वर्ग करेंगे 4 ही आएगा ना। फिर आगे देखिए 16 क्या है, 16 भी किसी संख्या का वर्ग है। 4 का वर्ग हुआ 16। ठीक है, इसी प्रकार 36 लिखा है, 36 क्या है, 36 भी किसी संख्या का वर्ग है। देखिए 6 का वर्ग करेंगे 36 ही आएगा ना। ऐसे 64 भी क्या है, किसी संख्या का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है ना। फिर इसी प्रकार जो 100 है, ये भी किसी संख्या क्या है, वर्ग है। 100 का मतलब 10 का क्या है, वर्ग है। अच्छा एक बात अब आप ही बताइए, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, इसका मतलब दो दो संख्याएं बढ़ रही हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो अगली संख्या आपकी क्या होगी, 12 होगा। 12 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रिय बच्चों 144, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 100 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 144 आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करिएगा प्रिय बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना था, सिर्फ दो दो ठो बढ़ा के स्क्वायर करना था। पहले 2 का स्क्वायर किया, फिर 2 में 2 जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर किया, फिर 4 में 2 का जोड़ा, 6 का स्क्वायर किया, 6 में 2 को जोड़ा, 8 का स्क्वायर किया, 8 में 2 को जोड़ा, 10 का स्क्वायर किया। इसी प्रकार 10 में 2 जोड़कर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिल जाएगा। यही हमारी अगली संख्या होगी प्रिय बच्चों। इस वीडियो में और भी सवाल हैं, तब तक वीडियो में बने रहिए अगले सवाल के लिए। ठीक है प्रिय बच्चों, देखिए प्रिय बच्चों सी वाला सवाल क्या करा है, -2 है, फिर -4 है, -8 है, -16 है, -32 है। एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है, अगर हर संख्या में माइनस है तो अगली जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है प्रिय बच्चों, तब देखिए अब माइनस भूल जाइए। अब आगे क्या देख रहे हैं, 2 है। अच्छा 2 का पहाड़ हमने 2 में पढ़ा तो क्या आया बताओ, 2 दूनी 4, 4 आ गया। फिर 4 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ो, 4 दूनी 8। इसका मतलब यह हो रहा है, ध्यान से देखिए, 2 का गुणा हमने 2 में किया तो क्या मिला, 4। अभी 4 मिला ना, तो
फिर 4 का गुणा हम 2 में किया, क्या मिला 8। अभी 8 मिला ना, फिर 8 का गुणा हम क्या किए 2 में, 8 दूनी 16। अब 16 मिला ना, तो 16 का गुणा हमने किस में किया 2 में, क्या मिला 32। फिर ये 32 मिला, तो 32 का गुणा हमने किस में किया 2 में, क्या मिला 64। और सबके सामने माइनस लगा, तो आप माइनस अपने से लगा दीजिए। यही आपका क्या होगा प्रिय बच्चों, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 2 2 का गुणा होता गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी प्रिय बच्चों, 64 आ जाएगी। ठीक है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का लॉजिक देखिए प्रिय बच्चों कैसे हल किया है। यहाँ पे एक प्रकार देखिए 3 का टेबल पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, 3 एकन्नम 3, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो क्या आया 3। फिर अगली बार 3 ही का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो क्या आया 6। अगली बार 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो क्या आया 9। अगली बार 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, क्या आया 12। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो क्या आया 15। फिर देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा 6 बार पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 18। यही होगा प्रिय बच्चों आपका आंसर। कैसे मिला, हमने 3 देखा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ऐसा लगा कि हमें 3 का टेबल पड़ा है। तो हमने क्या किया, 3 का गुणा 1 में कर दिया 3 आ गया, 2 में किया 6 आ गया, 3 में किया 9 आया, 4 में किया 12, 5 में किया 15, 6 में किया 18 आ गया। तो यही हमारा अगली संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि क्रम से 1 2 3 4 का गुणा करने पे क्रम से संख्या मिलती जा रही है। तो अगले के लिए 6 से गुणा कर देंगे, हमें 18 मिल जाएगा। प्रिय बच्चों इस वीडियो में एक सवाल और बचा है, उसको भी देख लीजिए, लास्ट वाला है। यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, संख्या लिखा है 4 12 36 108। ध्यान से सुनिए, 4 लिखा है, 12 लिखा है, 36 लिखा है और 108 लिखा है। फिर पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी, आप बताइए। ठीक है प्रिय बच्चों, तो अगली संख्या बहुत आसानी से मिल जाएगी, ध्यान से आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 4 है, तो 4 में कितने का गुणा किया 12 आ गया। तो अगर हम देखें 4 तिहाई 12 आ गया, तो फिर 12 में कितने से गुणा किया 36 आ गया। तो 12 में हमने 3 से गुणा किया 36 आ गया। अब 36 में कितने से गुणा करें कि 108 हो जाए। तो 36 का गुणा हमने डायरेक्ट किस में कर दिया 3 में, तो हो गया 108। इसका मतलब जो जो संख्याएं हैं उसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ा है। लास्ट में 108 आया है, तो 108 का गुणा किस में कर देंगे 3 में। तो 3 8 24, 3 कन्नम 3, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, अपना ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, समझ में आता है तो लाइक करिएगा और अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही प्रिय बच्चों, फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।